अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप देख रहे हैं जहानिया मंडी चैनल और मैं हूं मोहम्मद समीउल्लाह अत्तारी। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाई, जैसा कि आपको मालूम है कि इससे जो हमारी पिछली वीडियो गुजरी है उसके अंदर मैंने आपको सदका व खैरात से मुतल्लिक जो है वो बयान सुनाया था और आपको बताया भी था कि उससे अगला जो बयान होगा वो इंशाअल्लाह आपको जो है वो बुखल से मुतालिक यानी अल्लाह की राह में सदका व खैरात ना करने का क्या अंजाम होता है उससे मुतालिक बयान होगा। तो आइए जो है वो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, अपने बयान को शुरू करते हैं। इससे पहले एक मरतबा ज़रा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे मुहतरम इस्लामी भाइयों, मुनफिया रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह तबारक व तआला की नेक बंदी गुजरी है। आप फरमाती हैं, एक मरतबा हुआ इस तरह कि मैं मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर ना रिहाइश पजीर थी। वहां पर मैं एक मरतबा निकली तो मैंने एक जगह पर ना लोगों का हुजूम देखा। आप फरमाती, मैं जब करीब गई तो वहां जाकर मैंने देखा कि कुछ लोग जो है ना एक औरत के गिर्द जमा है और उस औरत का जो सीधा हाथ है ना, दायां हाथ, वो मफलूज हो चुका है। लोग उससे मुख्तलिफ मुख्तलिफ किस्म के सवालात कर रहे हैं। अब फरमाती, मैं वहां पर अभी खड़ी थी कि करने वाले ने एक सवाल करा कि बीबी तेरे ये सीधा हाथ मफलूज कैसे हुआ? तो वो बताने लगी कि कुछ अरसा पहले जो है ना मैं वो अपने वालिदैन के साथ रहा करती थी। ठीक है, मेरे वालिद मोहतरम जो थे ना वो इंतहाई नेक, शरीफ नफ्स और मुत्तकी शख्स थे, जो है ना वो कसरत से सदका व खैरात करते और अपने विसात के मुताबिक, अपनी जो है ना पावर के मुताबिक कोशिश करके गरीब गुरबा की इमदाद भी किया करते। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बात फिर वहीं आ रही है, कसरत से सदका व खैरात करना। ठीक है, अच्छा जी, बेहतर हो गया। फिर फरमाया इसके बरअक्स जो मेरी वालदा थी ना वो बहुत कंजूस औरत थी। ठीक है, उन्होंने एक मरतबा मेरे वालिद मोहतरम ने जो है ना एक बछड़ा ज़िबा किया और मेरी वालदा ने उसमें से सिर्फ एक थोड़ी सी चर्बी उठाकर जो है ना वो अल्लाह की राह में कुर्बान की, अल्लाह की राह में सदका व खैरात की। उसके अलावा पूरी गाय में से मेरी वालदा ने अल्लाह की राह में कोई चीज़ खर्च नहीं की। इसके अलावा यहाँ से हिसाब लगाने कहने लगी कि सारी जिंदगी मेरी वालदा ने सिर्फ एक पुराना सा कपड़ा अल्लाह की राह में दिया। बस ये दो चीज़ें अल्लाह की राह में सारी जिंदगी में दी। फरमाती है, एक मरतबा मुझे ख्वाब आया, मैंने देखा कि मेरे वालिद मोहतरम एक तालाब के किनारे खड़े हैं और मुख्तलिफ लोगों को ना वो पानी के जाम भर भर के, पानी के हौज भर भर के जो है ना वो प्याले भर भर के हौज से पिला रहे। आप फरमाती, मैं खड़ी ये सारा मंजर देख रही थी। अचानक मेरी नजर उठी और मेरी नजर गई एक कोने पर जहां पर मैंने देखा कि मेरी वालदा जमीन पर घिसट रही है। उनके हाथ में वही चर्बी, गाय की चर्बी जो उन्होंने अल्लाह की राह में कुर्बान की थी, सदका की थी, वो थी। और एक वो पुराना सा कपड़ा जो उन्होंने अल्लाह की राह में सदका किया था, वही पुराना कपड़ा, और उसी पुराने कपड़े से उन्होंने अपना सारा जो है ना वो सितरा ढांपा हुआ है। तो मैंने जब अपनी वालदा को इस हाल में देखा तो मैं जो है ना वो बिलबिला उठी। तो मैंने अपने कानों से सुना मेरी वालदा जो है ना वो घसीटती है और साथ साथ कह रही है, हाय अल आतश अल आतश, यानी हाय प्यास, हाय प्यास। अब फरमाती, मैं ये देखकर जो है ना वो तड़प गई। मैंने कहा कि मेरे वालिद सारे लोगों को पानी पिला रहे हैं, मैं जाकर एक प्याला भर के अपनी वालदा को पानी पिलाऊंगी। वो कहने लगी, मैंने ख्वाब में देखा, मैंने एक प्याला उठाया और मैं हौज की तरफ गई, मैंने वहां से एक प्याला पानी का भरा। जैसे ही मैं अपनी वालदा की तरफ आने लगी, एक मुनादी ने मुझे निदा दी। आसमान से मैंने गैबी आवाज सुनी, खबरदार, जो इस कंजूस औरत को पानी पिलाएगा उसका हाथ मफलूज कर दिया जाएगा। आप फरमाती है, इतना हुआ, उसके बाद जो है वो मेरी आंख खुल गई और जब मैंने देखा तो उस वक्त मेरा ये हाथ ऐसे ही था जिस तरह तुम लोग देख रहे हो। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाई, ये था आज का हमारा मुख्तसर सा दर्स। दर्स के अंदर सीखने के लिए क्या चीज़ है? सीखने के लिए मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाई, अब समझना है, इस दर्स को समझने के लिए ये चीज़ है, कोशिश करें बात फिर हुई है, अल्लाह तबारक व तआला की राह में सदका व खैरात करें, जितना कर सकते हैं उतना ज़्यादा करें। अब एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, देखें। अब एक मिसाल है, एक बंदे के पास गाड़ी है ना, वो उसके अंदर 250 रुपये लीटर पेट्रोल तो डलवा लेगा, लेकिन अब सोचना ये है कि क्या 250 रुपये जो हमने अपने ऊपर खर्च किए, क्या कभी हमने इन 250 के जरिए किसी गरीब की इमदाद भी की, किसी को जो है वो ये सदका व खैरात के तौर पर भी दिया? यकीन माने ये जानकर दुख होता है कि जब सदका देने की बारी आती है ना, तो यकीन करें हम 10-20 वाले नोट ढूंढ रहे होते हैं, और जब हमने खुद किसी होटल में खाना खाना हो या कोई चीज़ बाहर से लेनी हो या अपने इस्तेमाल के लिए कोई काम करना हो,
تو یقین مانے ہزاروں ہم خرچ کر دیتے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو کوشش یہ کریں جتنا زیادہ ہو سکے، دیکھیں مال عطا کرنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے، وہ عطا نہ کرے تو آپ کہاں سے خرچہ کر لیں گے؟ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ اپنے فضل و کرم سے آپ کے رزق میں برکتیں اور وسعتیں دی ہیں، تو آپ کو بھی چاہیے کوشش کر کے جتنا ہو سکے غریب غربا کی امداد کریں، اپنے مالک کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں۔ اور بالخصوص جو ہے نا، یہ صدقہ و خیرات آپ ہی کے لیے اکٹھا ہوتا ہے۔ یہ جو آپ صدقہ و خیرات دیتے ہیں، یہ آپ کا آگے چل کے قرض جمع ہو جاتا ہے، جو کہ قیامت والے دن اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو پھر وہی عرض ہے کہ کوشش کریں جتنا ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے صدقہ و خیرات کریں۔ اب اگلا سوال یہ ہے جی، کتنا صدقہ و خیرات کریں جی، کس چیز کا کریں؟ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، اس سے اگلی جو ویڈیو ہوگی انشاءاللہ، اس سے اگلا جو بیان ہوگا، اس کے اندر میں انشاءاللہ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ صدقہ کتنا کیا جائے اور صدقے کی برکات کیا ہے، صدقہ دینے سے ہوگا کیا۔ انشاءاللہ اس سے اگلا بیان اس موضوع پر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے کی، اس کو سمجھنے کی، سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین۔